मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा धर्म के ऊपर। आज ज्योतिष पे चर्चा नहीं होगी और धर्म में भी एक शब्द है जो आपने बहुत अधिक सुना होगा। आज उस पे मैं चर्चा आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं और वो शब्द है ब्रह्मचर्य। बहुत से साधु संत ऋषि मुनियों और बहुत से विद्वान जनों के मुंह से आपने सुना होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ये ब्रह्मचर्य है क्या और इसका क्यों पालन करें और कौन पालन करे? तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका पालन किसको करना है। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन उसको करना है जो परमार्थ मार्ग पर जिसने चलना शुरू कर दिया है या जिसने आगे चलना है इस बारे में जिसने सोच लिया है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यह ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपके अंदर वीर्य रूपी जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, उसका संग्रह करके रखना है। मतलब कि वो बिना मतलब आपके शरीर से वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अपनी पत्नी को छोड़कर कुछ लोग पर स्त्री के साथ जब गमन करने लगते हैं तो अपनी प्राण शक्ति, अपनी जो जीवनी उनकी शक्ति है, जो वीर्य रूप में उनके शरीर के अंदर है, वो उसका व्यय होने लग जाता है। या कुछ गंदी क्रियाओं से कुछ जो हमारे नवयुवक हैं या बहुत से पुरुष हैं, वो अपनी इस जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति का अपने हाथ से ही व्यय करने लग जाते हैं। यहीं पर ही ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। अब इस ब्रह्मचर्य के नष्ट होने से क्या होता है? इस ब्रह्मचर्य के नष्ट होने से आपके अंदर मौजूद जो प्राण शक्ति होती है, आपके मुख मंडल पे मौजूद जो आभा, जो तेज होता है, वो नष्ट होने लगता है। आप शरीर से कितने भी हुष्ट पुष्ट क्यों ना दिखाई देते हो, लेकिन आपके मुख पर एक मुर्दे जैसी छाप होती है, तेज नहीं होता। आपके मुख को देखकर कोई आकर्षित नहीं होता। लेकिन बहुत से ऐसे साधु संत ऋषि मुनि, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो ब्रह्मचर्य का नित्य पालन करते हैं। वो चाहे शरीर से आपको दुबले पतले दिखाई देते हो, लेकिन उनके मुख पर ऐसा तेज होता है कि अनायास ही कोई भी आकर्षित होकर उनकी तरफ खींचा चला जाता है, उनकी बातों को सुनता है, समझता है और कई बार अपने जीवन में भी उसको धारण करता है। यह है ब्रह्मचर्य की शक्ति। अब ब्रह्मचर्य से और क्या होता है? देखिए, जो परमार्थ मार्ग पर चलते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही आपको तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आपको उस प्रकाश, उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है जो परमार्थ का है, जो परमार्थ से संबंधित है, जो ईश्वर का है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है तो आप कितने ही वर्ष लगा दीजिए, परमार्थ मार्ग पर चलते हुए आपको वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान आपको हासिल नहीं हो पाएगा। अब इसमें बहुत से लोग बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ऐसा क्यों कहते हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आप परमार्थ मार्ग पर चल रहे हैं और आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये है कि सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक शरीर में कुछ इस तरह की बिल्कुल अपने आप ही कुछ ऐसी हरकत होती है कि ना चाहते हुए भी, चाहे आपने किसी प्रकार का गंदा स्वप्न ना देखा हो, कोई गंदी क्रिया ना की हो या इस तरह का कोई अश्लील साहित्य ना देखा हो, तो भी आपके शरीर से जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, जो वीर्य रूप में मौजूद है, वो स्वतः ही निकल जाती है, जिसे वीर्यपात या स्वतः स्खलन भी कहा जाता है। अगर आप जल्दी उठ रहे हैं तो आपका यह स्वतः ही कंट्रोल, नियंत्रित होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप जल्दी नहीं उठ रहे हैं तब आपको बहुत सजग रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य भंग होने की पूरी संभावना होती है। और जहां ब्रह्मचर्य जो है खंडित हुआ, वहां समझो कि आप जितना परमार्थ मार्ग पे आगे तक चल के आए थे उतना वापस पीछे आ चुके हैं। फिर से आपको उतना ही आगे चलने के लिए फिर से उतनी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि मैं आपको ब्रह्मचर्य क्यों, कैसा, क्यों पालन करना चाहिए, किसको पालन करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। फिर भी आपके मन में अगर किसी तरह का ब्रह्मचर्य से संबंधित कोई प्रश्न है
तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं और मैं प्रभु श्री राम जी की कृपा से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन सब का जवाब दे पाऊं। वीडियो का विराम देने से पहले मैं एक प्रार्थना और अपने व्यूअर से करना चाहूंगा कि बहुत से व्यूअर्स मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं कोशिश करता हूं सबका जवाब देने की, लेकिन कई बार कुछ रह जाते हैं। उसका कारण होता है कि जैसे कुछ ब्लॉगर्स होते हैं, कुछ किचन की रेसिपी बनाने वाले होते हैं, तो जैसे ही कोई उनसे प्रश्न करता है तो तत्काल जवाब दे दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अगर आपने हमसे कोई प्रश्न किया है अपनी कुंडली से संबंधित, तो जब तक हम लैपटॉप लेकर, कंप्यूटर लेकर आपकी जन्म पत्रिका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए समय लग जाता है हमें आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्यों कुछ लोगों के जो प्रश्न है उनके उत्तर नहीं मिल पाते, छूट जाते हैं, या हमें याद नहीं रहते, या क्यों जवाब देने में हमसे देरी हो जाती है। अगर किसी को जवाब देने में देरी हुई हो या किसी के प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाए हो, तो मैं उन सबसे क्षमा याचना करके ये प्रार्थना करता हूं कि आप उन प्रश्नों को हमें दोबारा से भेज सकते हैं, हमें आप स्मरण करा सकते हैं कि आपको ये हमने प्रश्न दिया था लेकिन जवाब नहीं मिला है, तो कृपया जवाब दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आप सबका जवाब जो है हम पूरी ईमानदारी से जो उसका उत्तर हम दे सके। तो मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप सबके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राम नाम जपते रहिए। जय श्री राम, सीताराम।